हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। जैसे जैसे किसान आंदोलन के दिन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे किसानों का धैर्य भी बढ़ रहा है। 7 महीने बाद भी किसान 3 कृषि कानूनों के समाधान के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर उस वक्त बवाल हो गया जब किसान और बीजेपी समर्थक आमने सामने आ गए। इसके साथ ही इस पर सियासत भी जमकर शुरू हो गई। प्रदेश के मुखिया ने तो इस आंदोलन की पवित्रता पर ही सवाल उठा दिए हैं। वही खोरी गांव को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। तीन कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 7 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इतने लंबे अरसे बाद भी किसान आज भी समाधान की राह देख रहे हैं। इस बीच बुधवार को दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर उस वक्त बवाल हो गया जब आंदोलनकारी किसान और बीजेपी समर्थक आमने सामने आ गए। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए और बॉर्डर पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जाता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी से जुड़े एक नेता का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहां एकाएक बवाल शुरू हो गया। बीजेपी समर्थकों का आरोप है कि किसानों ने हंगामा और पथराव शुरू कर दिया, जबकि किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ता अपने नेता का स्वागत उनके मंच पर करना चाह रहे थे और मंच पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए ये हंगामा हुआ। उधर किसान आंदोलन को लेकर प्रदेश में भी सियासत गर्म है। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने आंदोलनकारी किसानों को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि धरने पर बैठे लोग अपनी हदें पार न करें। कानून हाथ में लेने पर सरकार बड़ी कार्रवाई से भी गुरेज नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अब किसान आंदोलन गलत हाथों में जा चुका है। किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है। जिस तरह से आंदोलन में अनैतिक घटनाएं सामने आ रही है, उससे किसानों की छवि खराब हो रही है। सीएम ने आंदोलन की पवित्रता पर भी सवाल उठाए। नहीं पकड़नी चाहिए, खुल करके बात करना है तो कल भी 2 दिन पहले भी कृषि मंत्री जी ने कहा है कि वो खुल करके बात करें, लेकिन इस कंडीशन के साथ आए कि नहीं बिल वापस करोगे तो हम आते हैं, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। उस प्रकार का लाभ नहीं है। और फिर एक जो मैं अपने मन में कठिनाई समझ रहा हूँ वो ये कि किसान शब्द जो है ना, ये बड़ा पवित्र शब्द है। किसान के प्रति एक श्रद्धा आस्था ये सबकी है। मैं ये नहीं कहता कि उनकी नहीं है। जो आंदोलनकारी नेता है उनकी भी है, हमारी भी है, आम जनता की भी है, सरकारों की है, सबकी है। लेकिन इस आंदोलन का एक दुखद पहलू ये निकल आया है कि इस आंदोलन के साथ कई प्रकार की ऐसी दुर्घटनाएं हो गई हैं कि जो इस शब्द को भी बदनाम करने के लिए और लोग मुंह खोलने लगे हैं। यानी तरह तरह की जो घटनाएं हैं, आप लोग देख रहे हैं कि बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मर्डर तक हो गए हैं। लोगों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ विवाद, रास्ता छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, पंचायतें होने लग गई हैं। आपस में एक दूसरे के विरोध में इनकी भाषाएं चलने लग गई हैं। सरकार के साथ टकराव, अलोकतांत्रिक तरीके से जो काम करने का उनका विषय है, इसकी मैं निंदा करता हूं। यानी हम संयम बरते हुए हैं। वो हमेशा क्या कहेंगे, ये मंत्री नहीं जा सकता, ये एमएलए नहीं जा सकता, मुख्यमंत्री नहीं जा सकता, उप मुख्यमंत्री नहीं जा सकता। आखिर सरकार को जो चला रहे हैं उनकी जिम्मेवारी है जनता में जाना और जनता की बातों को सुनना। और जिस प्रकार से उनके एक नोटिस निकलते हैं और जिस प्रकार का चैलेंजिंग भाषा में रहता है, तो एकदम शुद्ध अलोकतांत्रिक है। एक तरफ दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसान और बीजेपी समर्थक आमने सामने थे। सीएम किसान आंदोलन पर अपनी बात रख रहे थे। उधर दूसरी तरफ खोरी गांव में महापंचायत में किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी पहुंच गए, जहां स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन आमने सामने आ गए। पुलिस ने स्थानीय लोगों पर लाठीचार्ज किया तो स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने पुलिस के लाठीचार्ज को गलत करार दिया। इन 3 घटनाओं का जिक्र इसलिए यहाँ जरूरी है क्योंकि अगर किसानों की मांगे सरकार ने नहीं मानी तो आने वाले दिनों में मुसीबतें किस किस रूप में बढ़ सकती हैं, इसका अंदाजा सरकार को लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
बॉर्डर पर बवाल, किसान बेहाल, कोई समाधान नहीं मिल रहा। खोरी गांव को लेकर सियासत क्यों, आंदोलन की पवित्रता पर सवाल क्यों? आइए पैनल से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ योगेश कौशिक साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप कौशिक जी, बहुत स्वागत है एक बार फिर से। सतीश नंबरदार, राष्ट्रीय महासचिव भाकियू से, भारतीय किसान यूनियन से। सतीश जी स्वागत है। भरत भूषण जुआल हैं हमारे साथ, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। भरत भूषण जी बहुत स्वागत है। खालिद चहलका, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ, आप प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। ओंकार सिंह, प्रदेश प्रवक्ता इनेलो। आप सभी के पास एक एक करके आऊंगी, धीरज पूर्वक सुनिए। शुरुआत कर देते हैं खालिद चहलका आपसे। ये आंदोलन पर बवाल, खोरी गांव को लेकर सवाल, ये सब क्या है? अनामिका, मैं आपको सरकार का एक 2 लाइन का सार बताता हूँ। पिछले 7 साल में जो शासन चला उसको आपको सार बताने की कोशिश करता हूं कि जो भारत सरकार में बैठे हैं वो कहते हैं कि सलाम कर, सलाम कर, निजाम को सलाम कर, मत कोई सवाल कर, मत कोई बवाल कर, लाश बनकर देख सब कुछ, लाश बनकर देख सब कुछ, आंखों को संभाल कर, ये सातिरों की भीड़ है, मैं सातिरों से काम कर। ये पूरे 7 साल का सार है सरकार का। सरकार ने क्या किया, आज खोरी गांव में क्या हुआ आपने देखा, सारे दिन आपके चैनल पे भी चला और लोगों पे दूसरे चैनल पे भी चला। सरकार ने पिछले 7 साल में एक ही भाषा अपनाई है इस देश और प्रदेश के लोगों के साथ, वो है लाठी की और गोली की। लोगों को कोई संतुष्टि या लोगों को, जिन लोगों ने सत्ता में आपको बिठाया है उनको संतुष्ट करने वाला, उनको सांत्वना देने वाला कोई फैसला सरकार का आज तक है नहीं। पूरे 7 साल में सरकार क्या करती है, सिर्फ घोषणाएं करती है, घोषणा को दबा देती है और सिर्फ एक साइड में काम कर रही है देश के उद्योगपतियों के लिए। 6-7 महीने से हम आप सब लोग चैनल पे बैठ के पूरे देश का मीडिया के साथ हम बात कर रहे हैं। पूरे विपक्षी दल कहते हैं कि सरकार साहब माफ कर दीजिए किसान को। माफ कौन करेगा? साहेब करेंगे। और साहेब कब करेंगे? जब साहेब के साहेब बोलेंगे, साहेब तब माफ करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, साहेब के साहेब का जवाब नहीं है और जनता पिस रही है। किसान, 500 किसान अपने घर जा चुके, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का भाई मतलब क्या है ये देश किस कानून के तहत चल रहा है? कौन सा संविधान लाने की कोशिश हो रही है भाजपा के द्वारा? क्या कहते हैं कि नया संविधान और नया संसद, ये भाजपा की भाषा है। जो देश अपन ने पूरे 72-73 साल में बनाया और इस देश को आजाद कराने के लिए इस देश के एक एक व्यक्ति ने अपने खून से लेकर अपने घर बार तक तबाह कर दिए। उस देश के लिए क्या कहती है भाजपा? नया संविधान होगा, नई संसद होगी। इस देश में किसान, जो इस देश के किसान जो खड़ा करता है देश को, पहले खोरी पर जवाब ले लेती हूँ मैं। जो देश के किसान, आऊंगी सर, किसान पे आऊंगी, किसान पे बताइए। आऊंगी। जैसे आपने अभी खोरी को डिस्क्राइब करा है, इस पर जवाब लेते हैं, फिर आते हैं किसान पर। मुझे दोनों ही टॉपिक पर आज डिबेट को आगे बढ़ाना है। भरत भूषण साहब, एक तो आप इनको जवाब दीजिए, और एक अनाउंसमेंट आज सरकार की तरफ से की गई कि खोरी के 1400 परिवारों को जो हरियाणा के वोटर हैं उन्हें डबुआ में फ्लैट्स दिए जाएंगे। 10,000 मकान है सर, 1 लाख के आसपास बाशिंदे हैं यहाँ के। 1400 परिवार को फ्लैट्स, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? आयोग की रिपोर्ट जवाल साहब की आवाज नहीं आ रही है। भरत भूषण जी, आवाज मिल नहीं रही है आपकी, एक बार दोहराएंगे? आप ही की पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री थे उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मुख्य बने थे वो मुखिया। हाँ। और रिपोर्ट को लागू करने के लिए कहा गया था, उन्होंने लागू नहीं की। अब मैं इनके संविधान और कानून की जो ये बात कर रहे हैं, देश में भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त कानून की व्यवस्था चाहती है, शासन की व्यवस्था चाहती है, और इनके कार्यकाल में जरूर दीजिएगा खालिद साहब, जवाल साहब गजब। 1998 को देखिए, बीच में मत बोलिए। नहीं 12 जनवरी 1998 को बैतूल मध्य प्रदेश में फसल मुआवजा मांगने के लिए किसान जब धरने पर बैठे थे तो 3 तरफ से घेर करके पुलिस द्वारा गोली चलाई गई। कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी और मध्य प्रदेश में भी। 24 किसानों को उसी दिन निहत्तों को गोली से उड़ा दिया गया था। आपका इतिहास ये है खालिद साहब, हमारा इतिहास है कि आपके द्वारा
आप अपनी बात कीजिए सर। आपका इतिहास, नहीं आपका नहीं प्लीज प्लीज आपका इतिहास बता दीजिए। आप अपनी बात कीजिए। आपका भरत भूषण इतिहास जी, बता दीजिए। भरत भूषण जी, फिलहाल आपका इतिहास सत्ता में बता कौन दीजिए है? जवाल साहब। नहीं नहीं खाली जी रुकिए। आई भरत भूषण जी, और पूरे भरत भूषण जी सुनिए, आप मुझे सुनिए सर, आप मुझे सुनिए सर, आप मुझे सुनिए सर। सपने भविष्य के दिखाते हैं और वर्तमान पे सवाल पूछा जाता है तो भूत में चले जाते हैं। देखिए, हमने सपना नहीं दिखाया, जो कहा था वो किया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट करने के दावे के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी। खोरी गांव पे आइए ना सर, मैंने उनको किसान पे रोका है अभी। रुकिए किसान पे रुकिए सर, अभी किसान पे आपसे सवाल पूछा ही नहीं है। खोरी गांव में जो लाठीचार्ज हुआ उस पर बात कीजिए। किसान की बात की। नहीं अभी आप खोरी की नहीं सर, खोरी की बात हुई, मैंने किसान पे चुप करा दिया। भरत भूषण आप मुझे सुनिए। किसान आंदोलन पर ही आपकी चर्चा है। नहीं किसान और खोरी दोनों पे है, किसान और खोरी दोनों पे है। अभी फिलहाल खोरी को लेकर सवाल पूछा गया है तो आप उसी का ना जवाब देंगे जनाब। खोरी में लाठीचार्ज पर अपनी बात रखिए और 1400 परिवारों को आप फ्लैट्स दे रहे हैं, बाकियों का क्या? जिस प्रकार, हाँ मैं उत्तर देता हूँ ना। हाँ, जिस इसका प्रकार उत्तर दीजिए। अराजकता की तरफ, हिंसा की तरफ, अपराध की तरफ ये आंदोलन चला गया है, ऐसे समय में समाज सरकार ने बहुत ही सहनशीलता के साथ अभी तक काम किया है। कहीं पर भी हुआ हो, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पाकिस्तान की बात कर लीजिए। भरत भूषण जी, खोरी पर सवाल पूछ रही हूँ, अगर आप आपको किसान कुछ पर समझ जा नहीं रहे आ रहा हैं। है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर लीजिए जवाल साहब। नहीं एक सेकंड प्लीज, ऐसे नहीं। भरत भूषण जी, आवाज मिल रही है मेरी सर? किसान पर और खोरी पर दोनों पर डिबेट है। फिलहाल आपसे सवाल खोरी गांव को लेकर है। तीसरी बार पूछ रही हूँ सर। 1400 लोगों को फ्लैट्स, बहुत काबिले तारीफ फैसला, 1400 परिवारों को फ्लैट्स दे रहे हैं। बाकी के लोगों का क्या, वो कहाँ रहेंगे, कहाँ गुजर बसर करेंगे, उनके लिए आपके पास कोई इंतजाम है या नहीं है? और लाठीचार्ज क्यों, इस पर भी बात रखिए। देखिए, मेरे को इस विषय में अभी इतनी जानकारी नहीं है। अगर मुझे पता होता कि इस विषय पर भी ये पूरा जाने वाला है, मुझे आप अपने जो अपने कर्मचारी हैं, जो अपने डिबेट को देखते हैं, जो मीडिया को देखते हैं, उनसे पूछिए। किसान आंदोलन को लेकर के आपने बहस का दिन भर चला रहे हैं सर कि हम दोनों पर बात करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। आपको जिस घड़ी जिस सेकेंड अगर सवाल पूछा जाए सरकार को लेकर, आपके पास जवाब होना चाहिए सर, आपके पास होना चाहिए जवाब। चलिए ठीक है, मैं आ जाऊंगी किसान पर, मैं आ जाऊंगी आपके पास। लेकिन मेरे पास नहीं प्लीज सर, आप रुक जाइए। नहीं है और आधी अधूरी जानकारी। अच्छी बात है, ठीक है, ये बेहतर, ये अच्छी बात है, मैं स्वीकार करती हूँ, अच्छी बात है। आधी अधूरी जानकारी पे बात नहीं होनी चाहिए। आ जाते हैं फिर किसान पर ही आ जाते हैं। सर आपके पास आ रही हूँ मैं। सतीश जी आ गई सर, आ गई। सतीश जी, क्या बवाल हुआ आज? कौन नेता थे जिनके कार्यकर्ता स्वागत करने के लिए मंच पर चढ़ गए और वहाँ बवाल हो गया? क्या हो रहा था वहाँ? जहाँ पर 550 से ज्यादा किसानों ने शहादत देती हो, जहाँ मौत की जगह हो, यहाँ केंद्र में बैठी भाजपा की, यूपी में भी और ये हरियाणा सरकार भी वहाँ ढोल बजाने का काम करती है। वहाँ किस तरह किसानों को उकसाने का काम किया जा रहा है। क्या उकसाया था? क्यों? उनके पास में जहां मौत हो रखी है उसके पास में आप ढोल बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। ये सारे आरएसएस और बीजेपी के कथित कार्यकर्ता थे। उन्होंने बताया कि हम आरएसएस और बीजेपी के कथित कार्यकर्ता। आप कथित क्यों बोल रहे हैं? कथित इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मौत पे पूरे देश में कहीं पर भी मौत हो जाए आदमी शांति से निकलता है, लेकिन इन्होंने एक किसानों का, जहां पर 550 किसानों ने शहादत दे रखी है, जिसका कमाई आज दो देश की रीढ़ की हड्डी है, उसको आज ये तोड़ने में तुले हुए हैं। लगा कि वो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता थे? आपने ऐसा क्या देखा कि जो वहाँ पे इस तरह से स्वागत कर रहे थे, ढोल बजा रहे थे, वो बीजेपी के थे? जो माननीय मंत्री थे यूपी के, वाल्मीकि जी, उनके वहां पर इकट्ठे हो गए पुलिस की और सब क्या है कि साठ-गांठ में वहां पर किस तरह किसानों पर अत्याचार होने का काम हो रहा था। भरत भूषण जी दे दीजिए जवाब, आगे हम किसान पर। देखिए, अगर कोई मंत्री अगर किसी कार्यक्रम में जा रहा है, चाहे हरियाणा का हो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, वो एक जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधियों का धर्म है, कर्म है कि वो अपनी जनता के कामों के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके जितनी भी सुख सुविधाएं उनको देने के लिए वो क्षेत्र में जाएंगे। तो आपने तो इस आंदोलन का इतिहास देख ही लिया है कि जब कहीं किसी मंत्री ने जाना हो तो जाकर के आंदोलनकारी और तथाकथित आंदोलनकारी, किसान आंदोलनकारी ऐसा काम नहीं करता है। ये तो वो अराजक लोग हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं,
जाकर के अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करते हैं। हम जाएंगे, टीवी पे फोटो आएगा, यूट्यूब पे चैनल में चलेगा और हम अपने आप को ब्रीफ कर देती हूँ मैं सर, मुझे लगता है किस तरह लोगों को आपने बीच में आप नहीं बोल सकते, ये मेरी डिबेट है। वहाँ पर जिन लोगों ने कोरोना काल में मानवता के खिलाफ काम किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। बात सुनिए, मैं कहीं नहीं जा रही, आप ही बोलिएगा, नहीं जा रही मैं कहीं, आप ही बोलिएगा, बात सुनिए, मैं थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ। अपने क्षेत्र में मंत्री नहीं गए थे, या जिस भी नेता का ये नाम नहीं बता रहे हैं। राकेश टिकैत ने भी कहा कि किसी नेता का स्वागत करने के लिए मंच पर चढ़ गए बीजेपी के कार्यकर्ता। तो इनका आरोप है कि आप लोग इनके मंच पर, किसान आंदोलन के मंच पर बीजेपी के कार्यकर्ता चढ़े, वहां किसी नेता का वो स्वागत करना चाह रहे थे। अब ये सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये क्या तरीका हुआ कि हम किसी किसान की मौत पर बैठे हुए हैं, वहां पर शोक मना रहे हैं, सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं सरकार बात करेगी, और हमारे मंच पर इनको अपना स्वागत करवाना है। ये क्या तरीका हुआ, ये है इनका सवाल। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को बदनाम करने का काम ही तो है, और क्या है। अच्छा, खुद तो इनके हाथ में आंदोलन रहा नहीं। हाँ। राकेश टिकैत एसी वाले कमरे बना करके धरनास्थल पर लेटे हुए हैं, रोज वीडियो वायरल हो रही है, और ये कहते हैं मैं किसानों का नेता हूँ। किसान तो अपनी फसलों को लेकर के, खेती को लेकर के इस तड़कती हुई तपती धरती पर काम कर रहा है धूप में, और ये ऐसी कमरों में पड़े और ये कहते हैं किसान के पक्ष के आंदोलनकारी हैं। हाँ, दिख रहा है इनकी राजनीति का, राजनीति कैसे कर रहे हैं। ठीक है, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। शराब पीते लोगों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। वायरल तो बहुत सारे वीडियो हुए थे सर, वायरल तो बहुत सारे वीडियो हुए थे। ठीक है, ओंकार सिंह जी, ओंकार सिंह जी लगा रही है। ओंकार सिंह जी क्या कह रहे हैं आप सर? भरत भूषण जी क्या कह रहे थे आप? एक सेकंड रुकिए। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर ये चीजें चल रही हैं, हाँ। उनकी अथेंटिसिटी पर रोज मतलब हम पूर्णतया प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। आ रही है राकेश टिकैत की फोटो अगर एसी में लेते हुए आ रही है तो उसमें क्या प्रश्न चिन्ह है? आ रही है। शराब पीते हुए आंदोलन का भी देख रहे साथ में, तो किसने प्रश्न चिन्ह लगा दिया? सर, अगर ये किसान आंदोलन है तो भी आपको समाधान देना है, और अगर ये अराजकता फैलाने वाले लोग हैं तो सिस्टम तो आप ही के पास है ना, सवाल आप ही से पूछे जाएंगे दोनों ही सूरतों में। अनामिका जी, सरकार हम है, हमारी पार्टी की सरकार है, निश्चित हाँ। रूप से हमारा धर्म बनता है, हमारा 7 महीने से ज्यादा हो गया सर, लेकिन समाधान के लिए कोई आए तो सही। हाँ। जब कहाँ जाए, न्यायालय के कहाँ जाए? 11 दौर की बैठकों में आप लोगों ने बुलाया, यहाँ आइए बैठिए बात करते हैं, उसका अब कहाँ जाए? कहा कि हम एक कमेटी फॉर्म कर रहे हैं, किसान नेता आए, किसान संगठन आए, अपना ड्राफ्ट लेकर के आए, 3 कृषि कानूनों में कमियां बताएं, क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्या बेहतर करवाना चाहते हैं, लेकर क्या है उस पर समाधान करेंगे। ठीक है, सब हाँ ठीक है, आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ। ओंकार सिंह जी काफी देर से अपनी बात, ठीक है रुक जाइए सर, आ रही हूँ। पैनल में जितने लोग हैं सबका जवाब आप ही को देना, आप ही को ज्यादा वक्त मिलेगा। रुक जाइए, ओंकार सिंह जी बोलिए प्रतिक्रिया। अनामिका जी, एक छोटी सी बात है, जिस देश का राजा व्यापारी बन जाएगा उस देश की जनता भिखारी बन जाएगी। यहाँ राजा व्यापारी बन चुका है, ये व्यापारिक लोग हैं, ये पार्टी व्यापारियों की, आरएसएस और बीजेपी व्यापारियों की पार्टी है। आज इनको किसान ही नजर नहीं आ रहा। कभी तो एक किसान को आतंकवादी कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी छोटा किसान, बड़ा किसान। आज ये कह रहे हैं कि वहां किसान है ही नहीं। अगर वहां किसान नहीं तो सारा प्रशासन आपके पास है, आप क्यों नहीं पर्चे दर्ज करते? अगर वो राजद तत्व में क्यों नहीं पर्चे दर्ज करते? आपको गांव तक में तो घुसने नहीं दिया जा रहा। और आज मैं मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, वो लोकतंत्र की बात करती हैं। उनसे जरा पूछिए, लोकतंत्र की परिभाषा तो बताएं। लोकतंत्र लोगों का तंत्र, लोगों के लिए सरकार चुनी जाती है और लोगों के लिए वर्क करती है। और आज ये कह रहे हैं लोकतंत्र की परिभाषा बता रहे हैं, किसान क्या करे? पिछले 7 महीने से सड़कों पर है। इनसे जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये कांग्रेस के भूत पागल में चले जाते हैं। तो मैं हर बार कहता हूं, अगर कांग्रेस अच्छी होती, अच्छी तरह से काम कर रही होती, तो आपको जनता वोट क्यों देती? आपको जनता ने बहुत उम्मीद के साथ वोट दी थी, लेकिन आपने जितने जुमले दिखाए जनता को, जनता की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। कांग्रेस है इस देश, जितने जुमले आपने बताए, कांग्रेस गाँव में भी है। आप लोग, और इनके मंत्री अनिल विज जी, उनको सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस के अलावा कोई काम ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में बनना चाहते हैं। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पिछले 7 महीने से किसान सड़कों पर है। आपने 12 दौर की वार्ता कर ली। वो 12 दौर की वार्ता आपने किसानों से की थी, किससे की थी? पहले तो यही बताएं, किसानों से वार्ता करी थी कि नहीं करी थी? और अगर ये किसानों से वार्ता करी थी,
11 दौर की वार्ता थी, एक दौर की वार्ता जिसमें गृह मंत्री जी शामिल थे। 12 दौर की टोटल वार्ता हुई है। जो इन्होंने वार्ता किससे करी थी? ये टोटल का टोटल किसी ना किसी तरीके से किसानों को उकसाने का काम करते हैं। अगर आपके मंत्री जी जा रहे थे, आपने उनका स्वागत करना है, कहीं और कर लीजिए। जरूरी किसानों के वहां पे स्वागत करना है? किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बुरी तरीके से किसान आंदोलन को षड्यंत्र के तहत फेल करना चाहते हैं। और मैं सल्यूट करता हूं किसानों को, वो बहुत संयम के साथ बैठे हुए हैं। 500 से अधिक किसान शहीद हो गए, इससे ज्यादा और क्या संयम होगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब एक कांग्रेस के एमपी रिटायर होते हैं, वो आंसू बहाने की बात करती हैं, लेकिन किसी भी किसान की मृत्यु पर इन्होंने कोई शोक व्यक्त नहीं किया, किसी को श्रद्धांजलि नहीं दी इन्होंने किसानों को। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप किसान आंदोलन को हल करना जिम्मेवारी आपकी है। अनामिका जी नहीं, रुक जाइए सर, रुक जाइए प्लीज। अनामिका जी सर रुक जाइए, आ रही हूँ, रुक जाइए। ओंकार सिंह जी, खोरी पर आपकी कोई प्रतिक्रिया? खोरी गांव खोरी गांव में अगर इन्होंने, पहली बात तो यह है कि वहां पे जनता को उजाड़ने के लिए उतारू क्यों हो रहे हैं? अगर 10,000 परिवार है वहां पे, प्रत्येक परिवार को एक उसको रहने के लिए छत जरूरी है। अगर ये सिर्फ 1400 परिवारों को छत प्रोवाइड कर रहे हैं और वहां पे बाकी लोग क्या करेंगे? अगर वो किसी आंदोलनकारी का रूप लेते हैं तो ये इनको उग्रवादी खालिस्तानी नजर आने लग जाते हैं। और ये लाठीचार्ज पहली बार नहीं हुआ, पहली बार अंबाला में हुआ था, फिर इन्होंने अंबाला में पिपली में हुआ था। इन्होंने सड़कों पे 15-15 फुट के खड्डे गाड़ दिए किसान आंदोलन को रोकने के लिए। इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। वाटर कैनन, आंसू गैस, सब हथियार इन्होंने अपनाए। अब फिर ये लाठीचार्ज की इनको आदत पड़ गई है। ये क्या है, जबरदस्ती आंदोलन को दबाना चाहती है। और किसी भी आंदोलन की प्रतिक्रिया होती है, जितना आंदोलन को दबाओगे उतना बढ़िया तरीके से निकल के आएगा। और मैं किसान को बार बार सल्यूट करता हूं, उन्होंने संयम से काम लिया है और संयम से ही काम ले रहे हैं। और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं, आगे भी ऐसे संयम से आंदोलन को चलाते रहिए। खोरी गांव के मामले को लेकर कौशिक साहब, सियासत दिख रही है क्या आपको? और आंदोलन पर बवाल और सवाल, अब तो आंदोलन की पवित्रता पर भी आज सवाल उठ गए हैं। मैं खोरी गांव से शुरू करता हूं। बिल्कुल शुरू कीजिए। और मैं किसी और का बयान, किसी का कोई जिक्र नहीं करना चाहता। मैं प्रधानमंत्री जी के बयान का जिक्र करता हूं, जिन्होंने मंच के ऊपर ये कहा था कि जिसकी झुग्गी जहां बनी हुई है वहां मैं मकान बना के दूंगा। आज वो कहां है? ये सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन उन्होंने गेन की, एक पॉलिटिकली उनको भाषण में लगा के खूबसूरत लाइनें बोली जाए, लोग प्रभावित होंगे, बोल दी, बोल के निकल गए वो तो। उसके बाद सेम लाइन आप के जो पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी हैं उन्होंने भी बोली। बिल्कुल, हाँ, दोनों ने बोली है ये लाइनें, ठीक है, लेकिन उसके अलावा और किसी ने नहीं बोली। तो ये जवाब प्रवक्ता को देना ही चाहिए कि मोदी जी की कोई वैल्यू इस देश में है या नहीं है, या वो झूठी बोल के निकल जाते हैं, हाँ, या वो हेडलाइन गेन की ओर निकल जाते हैं। ठीक है, हाँ। अब मैं बात करता हूं वहां की खोरी गांव की। हाँ। खोरी गांव 2 दिन में बसा हुआ गांव नहीं है, ये बरसों पहले ये शुरू हो गया था। और ये 50 साल मेरे को बताया गया है, 50 साल पहले वहां पे बसना शुरू हुआ। और आज वो पूरा वहां के लोग बता रहे हैं, वहां के लोग बताते हैं, कोई 40 साल से, 40 मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं, 25 मान लेते हैं। अभी प्रवक्ता जी से मैं दूसरा सवाल करता हूं, अभी इन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर जो दुकानें वगैरह सरकारी थी सारी की सारी बेची हैं। मैं सरेआम कह रहा हूं, बेची हैं। और उसके लिए बहुत पहले से लोग कह रहे थे, जिन्होंने ऑक्यूपाई की हुई थी, किराया देते थे वो, ठीक है, वो दुकानें इन्होंने ये कहा कि भाई आप जो भी रेट बनता है, सरकारी रेट बनता है, उस पर आप अपनी रजिस्ट्री करा लो। और उसमें इन्होंने एक कानून बनाया है कि जो 10 साल से या 20 साल से इसमें रह रहा है किराए पे, किराएदारी पे है, तो वो उसका मालिकाना हक मिलेगा। ये जवाब देंगे और ये कंफर्म करेंगे कि ऐसा हुआ है। हरियाणा के अंदर हो चुका है। और इन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने अपने पोस्टर छपवा के फरीदाबाद के तो नारे लगवाए हैं, वाह वाह मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर दिया आपने। उसी फरीदाबाद में ये खोरी गांव है। उसके तो खोरी गांव वालों से ऐसा मतभेद क्यों है इनका? अब मैं तीसरी बात करता हूं, जहां 10 लाख लोग रह रहे हों और 1 लाख लोग रह रहे हों और 10,000 घर हों, जिनको बिजली भी दी हुई है, जिनको पानी भी दिया हुआ है, वोटर कार्ड भी है, सरकार ने खुद माना 1400 वोटर कार्ड वाले, सब कुछ है उनके पास। हाँ, 1400 परिवार तो सदस्य सोचिए, उनको उजाड़ने का इनको क्या हक है? और अगर हक है तो मुझे पता है क्या कहेंगे, ये कोर्ट का लेंगे बहाना। हाँ, मैं सहमत हूँ, कोर्ट के आदेश से सहमत हूँ,
बट हाँ। कोर्ट ने जो अपनी लाइन हाँ, लिखी है जी। उस लाइन का जिक्र क्यों नहीं करते हैं लोग? उसमें ये लाइन लिखी है कि बसाने का कार्यक्रम, इनका रिहेबिलिटेशन जो है वो जिम्मेवारी सरकार की है और उसमें फैसला सरकार ले। उसमें सरकार अपना पल्ला झाड़ के क्यों खड़ी है? और अब उसमें हल्का सा जो ट्विस्ट आया है, जो इन्होंने दिया है, वो ये दिया है कि 1400 लोगों को हम घर दे देते हैं। तो 1 लाख लोगों में से 1400 घर अगर किसी को मिल रहे हैं तो क्या ये वाकई जस्टिफाइड बात है? और उसके बाद फिर ये उम्मीद करते हैं कि लोग धरना ना दें, लोग प्रदर्शन ना करें, लोग खिलाफत ना करें, लाठीचार्ज भी हो। इनकी हाँ में हाँ करते रहें और वो जैसे ही इनकी हाँ को ना में बोलेंगे ये उनको लाठीचार्ज करेंगे। अब लाठीचार्ज का मैं बात करता हूं, मैं किसी और एजिटेशन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इनका लाठीचार्ज का तरीका बहुत खूबसूरत है। एक कानून ये कहता है कि अगर कहीं धरना प्रदर्शन है तो आप सबसे पहले आंसू गोले छोड़िए, उसके बाद पानी के वाटर कैनन छोड़िए, उसके बाद आप लाठी चार्ज कीजिए, उसके बाद आप गोली चलाइए। ये इतने गंदे लोग हैं। सरेआम जाट आंदोलन में इन्होंने जवान लड़कों के छाती में और माथे पे गोली मारी हुई है। ये वो किसान लोग हैं। आंदोलन पे तो मैं इसे सर, कैसे ब्रेक पे मानूं? जाना, हाँ। वो हाँ नहीं, अब ये किसान बदनाम करते हैं सबको। ये अब ये किसानों को बदनाम करने पे लगे हुए हैं, आज से नहीं लगे हुए हैं। ये इनका स्टाइल है, ये इनका स्टाइल है कि जो भी आपकी खिलाफत करे पहले उसकी पूरी बदनामी करो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बदनाम कर दो, अखबारों में बदनाम कर दो, टीवी पे बदनाम कर दो। 7 महीने से 12 मीटिंग जो इन्होंने की थी वो कब की थी? इनसे सवाल करोगे? और कितने महीने से मीटिंग नहीं हुई है? 5 महीने से नहीं हुई। अब मैं बात करता 5 हूं, महीने से कोई मीटिंग। अब मैं बात करता हूं जो इल्जाम लगा रहे हैं, मैं उन्हीं इल्जाम पे आता हूं। क्या प्रवक्ता जी, बीजेपी के प्रवक्ता ये दावा कर सकते हैं कि इनकी पार्टी में लोग शराब नहीं पीते हैं? क्या ये दावा कर सकते हैं कि इनकी पार्टी में मंत्री तक रेपिस्ट नहीं है और उनके साथ इनका बिहेवियर कैसा है? क्या ये दावा कर सकते हैं कि उस रेपिस्ट की वाइफ को इन्होंने टिकट दी थी या नहीं दी थी यूपी में अभी के चुनाव में? क्या ये दावा कर सकते हैं कि इनके यहां पे सारे के सारे इतने साफ सुथरे लोग बैठते हैं जब भी कभी धरना प्रदर्शन होता है कि जो महात्मा गांधी के पद चिन्हों पे चलते हैं? ये दावा करके बताएं। अब मैं बताता हूं इनका अल्टीमेटली एजेंडा क्या है। वो ये है कि पहले उसको बढ़ाओ, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा लोग किसान चले जाएंगे। इन्होंने वो शोर भी मचाया, किसान चले गए, कोई अपने अपने काम करने जा रहे हैं लेकिन आ जाते हैं, लेकिन कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर क्या कम होना इस बात का सबूत है कि वो एजिटेशन खत्म हो गया है? और अगर वो खत्म करने का इनका अगला प्लान जब ये करते हैं, वो एक तरीके से नहीं करते हैं, ये अलग अलग तरीके से अपने फ्रंट खोलते हैं। एक साइड गांव वालों को तैयार किया हुआ इन्होंने कर दिया है अपने यहाँ पे अपने हरियाणा बॉर्डर पे इन्होंने कर दिया, हरियाणा बॉर्डर पर कर दिया इन्होंने वो फ्रंट। ये लोगों को आपस में लड़ा के ये साबित करना चाहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो लोग ही खिलाफत कर रहे हैं। गंभीर सवाल आ गए। ये नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूं, ये ऐसा ही करते हैं और इनको मजा आता है इस चीज में कि आपस में लोगों की जंग हो। पहले राजनीतिक मतभेद होते थे, बातों में निकलते थे, भाई तेरी आइडियोलॉजी ये है, मेरी आइडियोलॉजी ये है, इट्स गुड, हेल्दी कंपटीशन है, हेल्दी बात है, हेल्दी डिस्कशन है, हेल्दी सॉल्यूशन है। लेकिन अब ये ऐसा नहीं करते। अब किसी पे भी देख लो, इनकी ट्रोल आर्मी सुबह सुबह लग जाती है। इनका पूरा का पूरा काम यही है, रात भर अपना मैन्युफैक्चरिंग करो झूठ को और सुबह सुबह उसको फ्लोट करो। चलिए मैं जवाब लेती हूँ। भरत भूषण जी, ढेरों सवाल आ गए हैं और काफी गंभीर संजीदा सवाल हैं, आपको जवाब के लिए वक्त लगेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके जवाब के साथ ही लौट जाती हूँ। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले। बॉर्डर पर बवाल, किसान बेहाल, आइए इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। ढेर सारे सवाल आ गए हैं भारत भूषण जुयाल साहब के पास, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी से। भारत जी जवाब। देखिए अभी जो बोल रहे थे, एक तो मैं बताया बोल कौन रहे थे, ये सुन तो मैंने सारा लिया था। खालिद साहब बोल रहे थे क्या? खालिद जी ने भी अपना सवाल पूछा। योगेश कौशिक, ब्रेक पर जाने से पहले योगेश कौशिक बोल रहे थे, जो विश्लेषक है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, बताएं। उससे पहले ओंकार जी बोल रहे थे इनेलो से। बिल्कुल जी। मैं देखिए ओंकार जी से बात लेकर, खालिद जी से लेकर कौशिक साहब तक लेकर के आता हूँ। मुझे भी उतना समय दीजिए जितना आपने अभी कौशिक साहब। पूरा समय लीजिए, जब तक सबके जवाब नहीं दे देंगे मैं बीच में बोलने नहीं दूंगी किसी को। बोलिए। हाँ, ओंकार सिंह जी ने जो बात चली थी वो सारा किसान आंदोलन पर कहा था और उन्होंने स्वयं माना कि 11, वो तो 12 कह रहे थे कि 11-12 बैठकें जो है केंद्र सरकार के साथ किसान नेताओं की हुई है।
हम मानते हैं उस समय भी 40 लगभग ऐसे किसान संगठन थे जिनके साथ वार्ता लगातार चली है। तो क्या ये प्रश्न ओंकार जी तो उसका उत्तर देंगे कि एक भी ड्राफ्ट ये बता दे कि ये सरकार के सामने लेकर के गए हों कि कानूनों में ये कमियां हैं, हम इन्हें बिल्कुल निरस्त करना चाहते हैं और हमारी तरफ से ये ड्राफ्ट है उनकी जगह। ठीक है, इस सवाल को आप नोट कर लीजिएगा सतीश जी अपनी बारी में। ठीक है। और अंतिम वार्ता भी जब चल रही थी तो उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वयं इसका संज्ञान ले लिया कि आंदोलन बढ़ता जा रहा है, सर्दियां बहुत थी उस समय, और संज्ञान लेकर के ये कहा कि हम तीनों कानूनों को जो है 1.5 वर्ष के लिए निरस्त कर रहे हैं, लंबित कर रहे हैं, और आइए बैठिए हम एक कमेटी का गठन करते हैं, कमेटी में अपना ड्राफ्ट लेकर के आइए, सुझाव लेकर के चाहिए आइए, किसान संगठन आए। इन्होंने उस कमेटी का भी बहिष्कार किया। उच्चतम न्यायालय की जिम्मेदारी जब आ गई थी तो इनको विश्वास रखना चाहिए कि देश की सर्वोच्च संस्था है, अगर हम हमारा समाधान की तरफ जा रहे हैं तो ठीक है, सरकार भी बैठेगी और हम भी बैठेंगे, और जो हमारे लिए हम समझते कि उचित है, सर्वोच्च है, उसको लेकर के हम बैठक में बैठे, वार्ता करें और अपना कानून बनाए। कानून तो घर में हो ही गए हैं लंबित, लेकिन अभी तक कुल मिलाकर के आज भी वही बात है कि तीनों कृषि कानूनों को जो है निरस्त करो। चाहिए क्या वो तो बताओ, चाहिए क्या? सरकार ने जो इतने सालों में किया है उसकी प्रशंसा करने की बजाय ये करना कि कानून, लेकिन ये तो बार बार यही कहते रहे कि हमने भी कई मसौदे दिए, आप नहीं तैयार हुए। ये कहते हैं कि किसानों पर लाठियां चलाई, पीपली में लाठियां चलाई, अंबाला में लाठी चलाई। अगर कहीं पर अराजकता हो रही है, कानून को, प्रशासन को, कानून व्यवस्था का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इनके समय में पर मैं ओंकार जी से पूछना चाहता हूँ, इनेलो के समय में चौटाला साहब की सरकार में 3 फरवरी 2002 को खाली बिजली के बिलों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे थे, इन्होंने उन पर गोलियां चलाई और कितने किसानों की मौत हुई थी? 9 किसानों की मौत हुई थी चंदेला कांड में। ये उस गोली कांड को नहीं देख रहे हम। मैं रेफरेंस इसलिए क्या ये एग्जांपल इसलिए कि तब गोलियां चली थी तो अभी लाठियां चली तो क्या गलत है? सर बीजेपी सपोर्ट कर रही थी उस टाइम पे चौटाला जी को, हाँ या ना? ना हो जाए, बीजेपी सपोर्ट कर रही थी चौटाला जी को, हाँ या ना? ये बताइए। सुनिए सर प्लीज। नहीं जवाब दे दीजिए। ठीक है जवाब दे दीजिए। तब आप सपोर्टर नहीं थे क्या इनेलो के? मैं जवाब देना चाहता हूँ। कौन से किसान नेता? नहीं, ओंकार जी नोट कर लीजिए। नहीं प्लीज ओंकार जी नोट कीजिए सवाल। आप चौटाला जी के साथ सरकार में थे या नहीं थे? ठीक है कौशिक साहब हो गया कौशिक साहब हो गया जवाब देना चाहता हूँ। मैं आ रही हूँ सर, नोट कीजिए। मैंने सतीश जी को भी सवाल नोट कराया, प्लीज बारी में। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी से बात करें कि राकेश टिकैत से बात करें? जो ये आप जिम्मेदारी लीजिए ना, किससे करें? राकेश टिकैत जिम्मेदारी ले कि जिस मुकेश कुमार की हत्या हुई है आग लगा करके, ये माने कि हम, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे आंदोलनकारियों ने आग लगाई। सर पुलिस उस चीज की जांच कर रही है। आंदोलन को क्या आप इस आंदोलन की अनदेखी करेंगे? आप आपराधिक तत्व जो इस आंदोलन में घुस गए हैं, जिन घटनाओं का सर आप जिक्र कर रहे हैं, एक सिस्टम है, पुलिसिया तंत्र है हमारे पास जो अपना काम कर रही है और बहुत बेहतर कर रही है सर, बहुत बेहतर कर रही है। इससे आप आंदोलन को नेग्लेक्ट करेंगे क्या? अनामिका जी, इसका अर्थ ये है कि जो ये लोग चाहे वो करें, लोगों को जिंदा जला दिया, पुलिस बाद में रिपोर्ट दर्ज। तो आप कहाँ हैं फिर? आप क्यों करने दे रहे हैं? मैंने तो आपसे सीधे कहा सर, किसान आंदोलन है तो समाधान दें। अराजक लोग हैं सर। सुनिए प्लीज सुनिए भरत भूषण जी, बहुत हो गया सर, बहुत हो गया। दोनों तरफ, दोनों पक्षों के लिए मैं कह रही हूँ, अगर ये किसान आंदोलन है, सर सुनिए मेरी बात, अगर ये किसान आंदोलन है, ये बैठे हुए किसान ही हैं, अगर आपको समाधान देना है तो किसान आंदोलन पर समाधान दीजिए। आप कह रहे हैं कि अराजक लोग हैं, तो एक सेकंड सर, सवाल ही नहीं पूरा होने देते आप कह रहे हैं कि अराजक लोग हैं, तो आपने अराजक तत्व को खुले में छोड़ा हुआ है सर। मैं वही कह रहा हूँ कि आज भी अगर समाधान की बात करते हैं, ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक फोन कॉल की दूरी पर इसका समाधान है। प्रधानमंत्री जी के पास कोई किसान संगठन कहे कि आज तक हमने ये कहा, या आपके न्यूज मीडिया आज ही बोलते हैं, अभी इस मीडिया पे बोले कि किसानों की मांग को फोन करके ऐसी बातें सरकार को भेज दे, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में किसान ये मांगे रखते हैं, सरकार उस पर बात करती है नहीं करती है उसके बाद की बात है। लेकिन सिर्फ एक लाइन बोल देना कि किसानों के विरोध में है, काले कानून है, ये निरस्त कर दीजिए, ये तो आप भी ये लोकतंत्र है। सरकार बनी है, लोकतंत्र के माध्यम से सरकार बनी है, सरकार का काम है जनहित कानून बनाना। अगर किसी संगठन को, किसी समुदाय को, किसी संप्रदाय को, किसी वर्ग विशेष को, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ अगर कानून बनता है,
अधिकार है लोकतंत्र में आप विरोध जवाब करने ही का। नहीं दे लेकिन रहे, ये आप भी बस तो बोले कहेंगे जा रहे हैं, कि अपनी ये बात गलत बोले जा रहे हैं। ये ठीक है होना खालिद चाहिए। साहब, तो आज भी प्रश्न वही का वही है। भूषण जी रुक जाइए, भारत भूषण जी, 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 एक मिनट सुन लीजिए। भारत, एक मिनट जी, एक मिनट भाई साहब, एक सुन मिनट, लीजिए, अभी आपने कौशिक साहब के सवालों का जवाब दिया, एक सेकंड आप रुक जाइए थोड़ा सा, एक मिनट आप रुक जाइए। पूरे 7 इनकी साल चाबी में बड़ी हुई है, देश चाबी बंद नहीं हो रही इनकी। जब भी सरकार से जवाब मांगा गया, जब भी सरकार से जवाब मांगा गया तो सरकार कहाँ गई? भूतकाल। आप ही रुक जाइए, कोरी प्लीज आप गांव ही का रुक विषय जाइए। रख रहे थे आप, हाँ। कोरी गांव का विषय रख रहे थे। हाँ। किस सरकार के कार्यकाल में इन लोगों को, जो कि हरियाणा से बाहर के प्रदेशों से भी लोग आए हैं, किसने उनको वहां पर बसने दिया? जब गैर कानूनी तरीके से कब्जा हो रहा था तो बना करके दे दी जंगल की जमीन के लिए। सरकार का कार्यकाल था कांग्रेस। इंतजार करें, आप रुक जाइए। और जब उच्चतम न्यायालय ने अरावली पहाड़ी के हिसाब से उसको देख करके ये कहा कि ये नहीं होना चाहिए, तो उसमें बात आप अपने आप बताइए रखे उच्चतम जा रहे न्यायालय हैं। के आपने आदेश के ओंकार विरोध सिंह में को क्या छोड़ करें? के किसी के सवाल का सरकार जवाब अभी नहीं आपने दिया। खुद माना कौशिक कि साहब, ग्रामीण एक मिनट क्षेत्र रुक के जाइए, लाल भारत बोरों भूषण के जी, नहीं अंतर्गत प्लीज नहीं, भाषण और नहीं सर, शहरी मैं यहाँ पे क्षेत्र में किसी का शहरी भाषण नहीं निकायों के सुन रही। अंतर्गत कौशिक साहब, आपको अपने सवालों का जवाब मिला क्या? नहीं, वो भारत देंगे भूषण जी, नहीं, अगर वो आपको देंगे लगता है नहीं। कि आप सवाल से बच के बाईपास से होकर निकल जाएंगे, तो भारत ऐसा भूषण होने जी, नहीं मेरे एक ही सवाल का जवाब दे दें कि जिस टाइम पे गोली चढ़वाई चौटाला जी ने, जो इन्होंने कहा है अभी, उस वक्त बीजेपी उनके साथ थी, हाँ या ना? रेट से भी आधे रेट पर कब्जा दे रही है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला में ये फिर अभी अरावली से नहीं निकले, कहाँ अरावली पे चले गए सर? खोरी और किसान पे तो अभी बात ही नहीं खत्म हुई है, फिर आप अरावली पे चले गए। कमाल बात है सर, समाधान पे कोई बात करने को तैयार नहीं है, नारे बुलंद करते हैं सबका साथ सबका विकास। ओंकार सिंह जी रुक जाइए, ओंकार सिंह जी कुछ कह रहे थे, आप बात पूरी कीजिए, मुझे खालिद जी के पास जाना है, आधे घंटे से चुप बैठे हैं वो, बोलिए सिंह साहब। अनामिका जी ये कहते हैं किसान 11 दौर की वार्ता कर ली, उन्होंने कुछ बताया नहीं। उन्होंने किसान कानून के एक एक बिंदु पर वार्ता में उन्होंने डिस्कशन करी और एक एक बिंदु को नकार दिया। जब इन्होंने इनकी खुद की सरकार उसमें संशोधन करने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब इनके कानूनों में खामियां है। ये बिल्कुल भोले वाले बन जाते हैं कि इन कानूनों में खराब क्या है। अरे कितनी बार तो किसानों के साथ तुम्हारी वार्ता होली, और मैं बताना चाहता हूँ जब भी इनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भूतकाल में चले जाते हैं, ये कांग्रेस के राज में चले जाते हैं, इनेलो के राज में चले जाते हैं। इनेलो के साथ में सहभागी पार्टी भी तो यही थी। अनामिका जी मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आज प्रदेश में एक व्यक्ति के ऊपर एक ही कानून लागू होगा, सबके ऊपर एक जैसे कानून लागू होंगे। आज हरियाणा सरकार ने एक स्कीम निकाली है कि जो कोई भी व्यक्ति, हम सहभागी थे, ठीक है सिंह साहब, खालिद का प्लीज सर, फिर वही बात आ जाएगी कि सपने भविष्य के दिखाते हैं, वर्तमान पर पूछो तो भूत में चले जाते हैं। रुक जाइए, पिछले 7 साल में जब जब सरकार से जवाब पूछा गया तो सरकार ने भूतकाल में जाकर जवाब दिया है। अभी वो जिक्र कर रहे थे एक शासन का, तो उनसे ये जवाब कौशिक साहब ने पूछा, मैं भी पूछता हूं कि क्या वो उनके साथ आईएनएलडी के साथ तो सरकार को समर्थन नहीं दे रहे थे जब वो गोली की बात कर रहे थे? तो आज की बात पर सब आइए, सुनिए वो तो ये पीछे की बात, जब कभी आप भविष्य की बात पूछेंगे तो कहाँ का जवाब देंगे आपको? ये आपको भूतकाल का जवाब देंगे। कभी आप किसानों को आप लोगों ने कितने गहरे जख्म छोड़ दिए हैं सर कि वो भरी नहीं। मैं वही कहने वाला हूँ। एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा इस देश के अंदर चलाया गया। जब कभी इस देश की जनता इन 7 साल के और जब तक हैं इनके शासन का और हमारे पूरे आजादी से लेकर आज तक शासन का विश्लेषण करेगी इस देश की जनता। जब ये जनता विश्लेषण करने पे आएगी तो आपको बता देता हूं ये -0 में जाएंगे और हम उसमें पास होंगे उस विश्लेषण में। जवाल साहब अभी कह रहे थे कि किसानों की मांग क्या है, किसी ने बताया नहीं। बड़ी अजीब परिस्थिति है इस देश के अंदर। पूरा सरकार का तंत्र किसानों से बात करता है, पूरा सिस्टम सारा पहले तय होता है, किसी मीटिंग का एजेंडा तय होता है। आप क्या मीटिंग क्या जंगल में कर रहे हैं? क्या सरकार के मंत्री हैं, किसानों से आप बात कर रहे हैं? बात स्वीकार सुनिए, नहीं करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमारी मांग क्या है। अगर उनको आज तक नहीं पता तो किसान आज ये कह रहा है कि आप तीनों कानून वापस ले लीजिए, एमएसपी की गारंटी दे दीजिए। जवाल साहब इसको लिख के शाम को सुबह प्रधानमंत्री जी को पहुंचा दें कि किसानों की मांग ये है। किसानों की मांग ये कि आप सुबह वहां पहुंचे। नहीं, पूरे डेढ़ साहब अनभिज्ञ नहीं है, किसी के कहने सबको पता है, सबको पता है। सुनिए, और जो खोरी गांव में के अंदर हो रहा है ना, खोरी गांव के अंदर होता है, आज आप इस बात को लिख लीजिए, ये खोरी गांव के अंदर हो जाए। पूरे हरियाणा में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है अरावली को
जो 50-60 साल से बसे उसको खाली कराने का, और सरकार उनको बेचेगी, सरकार उन अरावलियों को बेचेगी। आप इसको याद कर लेना। प्रॉब्लम बस इतनी है कि सरकार उनको बेचने के लिए खाली करा रही है, किसी को घर देने के लिए नहीं करा रही है। खाली करवाइए। अनामिका सुनो मेरी बात, अनामिका एक मिनट मेरी बात सुनो। सरकार उनको किसी हमदर्दी में खाली नहीं करा रही है, इस देश में बैठे उद्योगपतियों के लिए खाली कराने के लिए खाली करा रही है। अगर इतनी फिक्र होती, किसान कांग्रेस ने क्या किया? इस इशारों के पीछे आधार क्या है? मैं आपको बता देता हूं। बताएं क्या ऐसी क्या वजह? मेरा गांव भी अरावली में बसा है, आपको बता देता हूं, आधार में बता देता हूं। बताएं। मेरा गांव भी अरावली में बसा है। मेरा गांव, वहां कैसे रोजाना नापतोल हो रही है कि ये लाल डोरे में, लाल डोरे से बाहर इसको खाली करना है। रोजाना लोगों में दहशत फैलाई जा रही है। मैं अरावली गांव में, अरावली क्षेत्र में मेरा गांव बसा है। ये एक मामूली एजेंडा नहीं है सरकार का, इसके पीछे बहुत बड़ा एजेंडा निकलेगा। आप ये बात आज का मेरे डिबेट का याद रखना, ये सरकार बहुत बड़ा षड्यंत्र करने जा रही है। जो लोग बसे, अगर सरकार इतनी फिक्रमंद है उनके लिए, कांग्रेस ने तो घर बैठे लोगों को 100 गज के प्लाट दिए। आप पहले उनको कोई घर दे दीजिए, कोई प्रधानमंत्री आवास योजना चला दीजिए। प्रधानमंत्री के नारे सारे के सारे आपने बस्ते में भर के कहां डाल दिए? कूड़ेदान में। कहां डाल दिए? कूड़ेदान में डाल दिए प्रधानमंत्री के सारे नारे। सबका साथ सबका विकास, ये सब बेकार की बातें थी क्या? उन्हें खोरे के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप उस बात का जवाब दीजिए सतीश जी, जो ये कह रहे हैं कि इतने दौर की बैठक हुई, इतनी दौर की बातचीत हुई, लेकिन आप लोगों ने कोई मसौदा ही नहीं दिया। क्या ये सच बोल रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूंगा, 18 पॉइंट्स तो खुद केंद्रीय मंत्री ने चिन्हित किए थे कि ये गलत हैं। और रही दूसरी बात, किसान को इनकी गलती का नहीं है पता है, किसान तो एक अनपढ़ है, चलो आप इन्हीं की बात मान लेते हैं। लेकिन 2012 में जब ये कांग्रेस शासित कांग्रेस सरकार इन कानूनों को लेकर आ रही थी, उस टाइम पे जो आज के प्रधानमंत्री बने बैठे, इन्होंने इसमें कहा था कि ये गलत है और एमएसपी का कानून बढ़ना चाहिए। ये खुद माननीय प्रधानमंत्री के दिखाए रास्ते पर आज किसान चल रहे हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री कोरोना काल में किसानों को बेचने का काम कर रहे हैं। खुद एक तरफ तो जब ये विपक्ष में थे, और रही बात आपको वो भी बता दूं, किसान आज इस बात पे भरोसा नहीं कर रहा। आप देख रहे होंगे आज तेल, पूरे देश का तेल निकाल रहा है। कल को जो अनाज है, जो एक ये जो इनकी काला बाजारी का खोलने का काम किया, उस टाइम पे इन्होंने ये कह दी कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो गरीब जनता कहां पे जाएगी? किसान आज किस बात के भरोसे पर उठ कर अपने घर चला जाए? मेरे को जवाब चाहिए जवाला साहब से। ठीक है, एक्चुअली क्या है, किसानों के मामले में मैंने बहुत सीरियसली स्टडी भी किया है। आज समय कम है, वरना मैं इसकी पूरी इकोनॉमिक्स समझा सकता था। ये किसानों के नाम पे जो कानून आए हैं, ये किसानों के हित में, किसानों के लिए नहीं है। आप इनको ध्यान से स्टडी करो। ये जो उनका फसल आएगी, फसल आने के बाद जो भी उसकी आगे प्रोसेसिंग या वो उनको कैसे बेचना है या उसकी मार्केटिंग कैसे होनी है, ये 90% तो बात उसके बारे में कहते हैं। किसान के बारे में सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब वो भी क्यों हो जाएगी वो बता देता हूं मैं। अगर ये खेत खरीदता है कोई भी व्यापारी, बड़ा व्यापारी, अदानी अंबानी, किसी का भी नाम ले लो क्योंकि वही दो इनके आका हैं, तो वो अगर वैसे खरीदते हैं किसी 1 एकड़ को, तो उस 1 एकड़ का 1 करोड़ से कम आजकल कहीं पे भी दाम नहीं है लगभग। तो वो वायबिलिटी उनके बिजनेस की नहीं बनती है। तो उसका तरीका क्या है कि आप उन्हीं से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराओ कि भाई आप ये चीज बनाइए, आप पैदा कीजिए, हम आपको ये रेट देंगे। मैंने मान लिया वो ये रेट देंगे, लेकिन वो नहीं देंगे क्योंकि उसमें फिर वो क्वालिटी की बात आएगी कि जो हमारी क्वालिटी में फिट होता है उसका ये रेट लो, बाकी हमें पता नहीं है। अब अगली बात पे आ जाते हैं हम। अगली बात यह कि जो प्रोडक्ट बाहर आ गया है उसकी मार्केटिंग कब, कहां, कैसे बेचना है, कहां खरीदना है, ये वो सरकार करना उनके हाथ में देना चाह रही है, जिसकी वजह से वो गोडाउन बने हैं। अब उससे अगली बात बता देता हूं जो ये नहीं बताएंगे आपको, वो ये है कि एक्चुअली ये एमएसपी को, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मैंने ये बात 6 महीने पहले कही थी कि जो ये लोग कह रहे हैं कि एमएसपी से ज्यादा मिलेगा आपको, मिला, सरसों मिली ना ज्यादा, लेकिन नतीजा क्या निकला? 1000 रुपए जो है सरसों का ज्यादा रेट मिला, लेकिन तेल का रेट जो है वो 120 से 200 रुपए किलो हो गया।
सुनो 200 पार हाँ, सुनो अब इसको इसका गणित समझो। वो क्या है, जब आपके पास शेयर वो पूरा का पूरा होल्ड करने का प्रोसेस है तो आप जब चाहेंगे बेचेंगे, जब चाहेंगे किसान को अपना गुलाम बना के रखेंगे। एंड इसके अलावा जो आम जनता अभी नहीं समझ रही है वो मैं बताना चाह रहा हूं। जो मैंने अभी एक उदाहरण तो दे दिया कि 80 से 200 रुपए रेट हो गया है, और बता देता हूं जो बेचारे गरीब लोगों को ये लोग दे रहे हैं 5 किलो अनाज जो राइट टू फूड के तहत देते हैं, वो फूड का मामला ये होगा कि ये अपनी जो भी दुकानें हैं, जो केजरीवाल की लड़ाई इनसे है, वो जो कह रहे हैं मैं घर घर भेजना चाह रहा हूं, वो लड़ाई छोटी नहीं है। उसके पीछे भी हिडन एजेंडा यही है कि क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने तो प्रोसेस बांटने का खत्म करना है सरकार ने। सरकार क्या करेगी कि जी 20 रुपए किलो गेहूं है हमने जो निकाला हुआ है, तो 20 रुपए किलो के हिसाब से 5 किलो के 100 रुपए आपके अकाउंट में डाल दिए हमने। अब जाके ओपन मार्केट में खरीदो, ओपन मार्केट में वो गेहूं मिलेगा आपको 30 रुपए का, 35 रुपए का, पता नहीं कितने का। तो वो वहां पे आम आदमी भी मरेगा। जवाब ले वो उसकी समझ में नहीं आ रही है चीजें। ठीक है भारत भूषण जी, जवाब। ना ये भी जो बात है ये भी सिर्फ शंका पर आधारित। शंका नहीं सर, आप जवाब दीजिए कि झूठ है। नहीं, सरकार कानून ला चुकी है सारे। कौशिक साहब आप एक विश्लेषक हैं राजनीति। सर मैं कह रहा हूं सरकार की मंशा पे मेरा कोई शक नहीं है। सरकार जो कानून ला रही है वो ये आ चुके हैं, नहीं बता दो सर प्लीज। मैं भारत भूषण जी सुनिए भारत भूषण जी आप बोलिए, मेरे पास वक्त कम है, आप सबके जवाब दीजिए। लेकिन कौशिक साहब के विश्लेषण को लेकर जो आप कह रहे हैं कि आप विश्लेषक है, राजनीति मत कीजिए। सर आप लोग भी और वो जो विपक्ष में बैठे वो भी कम से कम किसान के मुद्दे पर राजनीति। ये राजनीति थोड़ा है, ये तो विश्लेषण है, मत कीजिए, आप अपना कर लीजिए। मंशा पर अगर ये सरकार की मंशा पर शक कर रहे हैं तो मैं वही कह रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा, मैं कानून पे शक कर रहा हूँ। सुनने का मैं ठीक है, रुक जाइए, मुझे वाइंड अप करना है, प्लीज जवाब लेने दीजिए, प्लीज आ रही हूँ सर। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कौशिक साहब कि जिस प्रकार हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि कृषि कानूनों के लेकर एक मंशा व्यक्त की इससे ये होगा वो होगा, आप भी विश्लेषक करके नहीं कह रहे, आप भी उसकी मंशा को ये कह रहे हैं कि कल को होर्डिंग हो जाएगी। और आप ये भी कह रहे हैं कि होर्डिंग उनके हाथ में जितनी मर्जी लिमिट है। कानून आपने अगर पढ़ा है तो सरकार ने होर्डिंग की कैपेसिटी को लिमिटाइज किया है कि अगर वो होर्डिंग की उनको अनुमति दे रहे हैं गोडाउन बनाने की, तो एक सीमा के अंतर्गत रह करके अगर उत्पादन का दाम बढ़ जाएगा या उत्पादन की कमी हो जाएगी मार्केट में, तुरंत उनके स्टॉक से जो होगा वो रिलीज करवा। ठीक है भारत भूषण जी, एक सवाल मेरा ले लीजिए प्लीज। आप भी कानून को दोबारा पढ़ लेना। भारत भूषण जी बहुत संक्षेप में मैं जवाब चाहूंगी कि अगर ये शंका के आप एक मिनट सुन लीजिए प्लीज। अरे सरसों का तेल का जवाब प्लीज सर रुक जाइए प्लीज। मुझे संक्षेप में कहेंगे आप बात करने को, उनको इतना समय देंगे, मुझे 3 आदमियों को उत्तर सबसे ज्यादा समय ना सर इस डिबेट में आपको दिया है और आपने अपनी ही बात रखी है, सवाल आपने सुना ही नहीं है। जैसे अभी आप लास्ट के 1 मिनट में भी सवाल नहीं सुन रहे हैं। आप अगर जवाब नहीं देना चाहते सीधे कहिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। सीधा सवाल है सर मेरा, आपके हिसाब से अगर ये किसानों को बरगला कर आंदोलन शुरू कर दिया गया और शंका के आधार पर, आशंकाओं के आधार पर ये 7 महीने से ज्यादा से आंदोलन चल रहा है, तो भी क्या ये आपका फेल्योर नहीं है कि आप अपने किसान को नहीं समझा पाए? हम अपने किसानों को समझा चुके हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी और टिकैत जैसे साहब लोग, हाँ। जो अपना राजनीतिक धरातल ढूंढ रहे हैं। हाँ। 5-5, 4-4 हजार, 1700 वोट लेकर के जमानत। चलिए ठीक है, 20 सेकंड खाली चलेगा, बीच में कोई बोलेगा मैं वहीं पे रोल कर दूंगी, रुक जाइए। बड़ी अजीब स्थिति है घोषणाओं की सरकार की। हाँ। और जो आदमी आवाज उठा रहा है उसको नाम दे दिया गया है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, उग्रवादी, आतंकवादी, जो भी वो दे सकते हैं। 10 सेकंड घोषणाओं की। हाँ। घोषणाओं की ये बात करते हैं, आपको बता देता हूं, कुछ दिन पहले तेल की घोषणा हुई थी, अभी कौशिक साहब कह रहे थे आपको तेल के पैसे डालेंगे ना तेल के पैसे मिले ना तेल मिले। वैसा इस देश में, इस देश के अंदर सब आदमियों के साथ होगा। जल्दी से 2017 में नंबरदारों के लिए घोषणा हुई थी, 2017 में नंबरदारों के लिए घोषणा हुई थी स्मार्टफोन देने की, लेकिन कुछ नहीं मिला उनको। करते हैं इनके अरुणा ईरानी जी और जेटली साहब किस तरह अपनी जमानत जब्त करा के आए थे और केंद्र में मंत्रालय का इनका भार उठाने का काम किया। चलिए ठीक है, क्योंकि हमेशा दूसरे पर दोष लगाने का काम करते हैं। ओंकार सिंह है क्या? चलिए कौशिक साहब खत्म कर दीजिए। देखिए मैं इनको लगता है कि राजनीति में कह रहा हूं, आप किसी दिन इकोनॉमिकल बात करें हम, बेहतर होगा। आज का मेरा मानना बिल्कुल ठीक है, एकदम स्पष्ट है। खोरी गांव
मैंने प्रधानमंत्री का बयान कहा है, और जो कानून की बात कर रहे हैं मैं लिखित में दावा करता हूं, मेरे सामने बैठ जाएं, फाइनेंशियली बात करेंगे। सरकार की मंशा इसमें ठीक है, गोरेगांव पर आज आपके पास नुकसान हो जाएगा। होमवर्क अच्छी नहीं थी, आपने कहा कि मेरे पास जानकारी नहीं है। जहां झुग्गी वही मकान, प्रधानमंत्री के इस बात पर कल फिर आऊंगी मैं, क्योंकि खोरी की समस्या अभी दूर तक चलने वाली है। आप लोग इतनी जल्दी उसे नहीं सुलझाएंगे, किसान आंदोलन भी नहीं सुलझा सर। मैं कल जरूर आपसे बात करूंगी, जहां झुग्गी वहीं मकान पर। फिलहाल आप सबों का बहुत शुक्रिया। तो बॉर्डर पर बवाल, किसान बेहाल, और ये बहुत दूर तक बेहाली दिख रही है। जिन्हें इसका समाधान करना है वो यही नहीं मान रहे कि ये किसान है तो फिर कैसे समाधान है, बताएंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।